नमस्कार सभी साथियों को। ये पेन है अपना हथियार। जो भी भावी अध्यापकगण है, होता तो पत्रकार का भी था ये, लेकिन पत्रकार साथी वही करते हैं जो सरकार चाहती है। यूथ की आवाज़ नहीं उठा रहे। यूथ की आवाज़ कौन उठा रहा है? कुछ साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत धरने प्रदर्शन देखने को मिले इस सरकार के इस कार्यकाल के दौरान, लेकिन शायद ही किसी धरने प्रदर्शन को तवज्जो दी हो इस सरकार ने, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने। अगर वास्तव में ये जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता हर तरीके से अपनी बात आवाज़ रख रही है। क्या जनता सिर्फ वो है जो सरकार के हर एक पॉलिसीज़ को सही करार दे रही है? क्या युवाओं का दर्द दिखाई नहीं देता जनता को? भाई, किसी के लिए रोल मॉडल बनने के लायक भी नहीं रह रखा है यूथ। उम्र बीत गई उनकी, अच्छी अच्छी डिग्री डिप्लोमे करके गांव भरे पड़े हैं। एमएससी की डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स के, पीएचडी की डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स के, और सरकार का सिर्फ एक ही आरोप रहता है कि यूथ हमारी काबिल नहीं है। यूथ अगर काबिल नहीं है तो कैसे इतने टफ एग्ज़ाम जो आप बनाते हो, कैसे लाखों की संख्या में वो साथी उसको पास कर रहे हैं? ये विशेष तौर पे वीडियो मेरा टीचर्स की भर्ती को लेकर है। एस्टेट का एग्ज़ाम आप बना देते हो, बहुत टफ लेवल रखते हो, कोई वेल प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता आपका। सिलेबस होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पेपर नहीं कंडक्ट करते, अन्यथा ही बातें उसमें पूछते हो आप। बेस्ट एलिजिबिलिटी चेकिंग टेस्ट नहीं है। फिर भी जैसे तैसे लाखों साथी हमारे इन टेस्ट को क्लियर करते हैं। नहीं मिलती है तो सिर्फ जॉब। बच्चों का मोराल डाउन हो जाता है, कोई बातें सुनना ही पसंद नहीं करता। किसको मोटिवेट करें हम लोग? एक कामयाब व्यक्ति की बातें तो सब कोई मान लेते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड व्यक्ति की बातें शायद ही कोई मानता है। उनके दर्द को शायद ही कोई जानता है। उस दर्द से परिचित शायद ही कोई होता है। उस दर्द से परिचित होता है तो वो युवा जिसने दिन रात एक करके स्टडी की, अपनी पूरी लाइफ झोंक दी पढ़ाई करने में, तपस्या की, या उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स जिन्होंने उनको भरपूर समय दिया कि बेटा आप अपनी स्टडी करें और कल को अपने परिवार का सहारा बने। युवा युवा नहीं रह रहा, अब बूढ़ा हो चुका है भाई, भर्तियों के इंतज़ार में। एजुकेशन युवा ने अपने तरीके से ग्रहण की है। बहुत सी भर्तियां चल रही हैं एचएसएससी की, सो कॉल्ड भर्तियां, जिसमें एक टेस्ट लेके सीईटी का जो लिया टेस्ट, उन्होंने झुंझुना पकड़ा के बिठा दिया बच्चों को, बजाते रहो, खड़काते रहो। रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी कैसे हज़ारों की संख्या में युवा परेशान दरबदर एचएसएससी के चक्कर काटते हैं, पॉलिटिशियंस के चक्कर लगाते हैं। समाधान कोई नहीं हो रहा, न विपक्ष के पास समाधान है। कोर्ट में जाते हैं तो वो भर्ती गैंग, भर्ती रोको गैंग बन जाते हैं। मौका ही क्यों दे रहे हो? खामियां हैं तभी तो कोर्ट में केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो खामियों को दूर करें,
मैसेज इस वीडियो के माध्यम से ये है साथियों, हम विनती कर रहे हैं हमारी सरकार से, क्योंकि सरकार के आगे ही रोया जा सकता है भाई। जिसके हाथ में कुछ है, जिसके बस में कुछ है, उसके सामने ही रोया जा सकता है, और किसी के सामने रोने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो एक बार फिर साथियों ने ठाना है, युवा ने ठाना है भाई, एक तो उम्र से युवा होता है। यहाँ युवा जब तक जॉब नहीं मिल जाती ना, 42 साल होने वाले हैं साथियों को, ओवरेज होने वाले हैं, तो जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक युवा ही रहेगा वो। ठीक है साथियों, तो टीजीटी 7471 भर्तियों को लेकर ये वीडियो है। कई सारे यूट्यूब चैनल अब इस प्लेटफॉर्म पे मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि टीजीटी भर्ती को पूरा किया जाए, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मई जून से ही उनका डीवी हो रखा है। कुछ भर्तियों में तो आप डीवी भी नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे रहे हो, और रिजल्ट देखिए आप यूथ की मांग को भी अस्वीकार कर रहे हो कि पहले आप लोग डीवी कीजिए। ये विनती है सरकार से कि टीजीटी 7471 की जो भर्ती है उसको जल्द कंप्लीट करें, ताकि जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो वहाँ पे शामिल हो सके, उनके घरों में भी खुशियाँ लहला सकें, फल फूल सकें वो, और ग्रुप डी में भी शामिल होने वाले साथियों को, ज़्यादा साथियों को मौका मिल सके। अन्यथा तो भागते चोर की लंगोटी सही वही समझेंगे, और फिर मोस्ट डिज़र्विंग जो कैंडिडेट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन टीचिंग के लिए है, उनको भी मजबूरन ग्रुप डी में ही जॉब करनी पड़ेगी। 12 फरवरी को पंचकुला में टीजीटी के साथी HSSC पंचकुला में धरना दे रहे हैं। जिन भी युवाओं को लगता है कि अपनी मांग हम रख के देख लें सरकार के सामने, तो एक बार कोशिश कर लें। हालांकि पिछले कुछ सालों से कभी सुनने में नहीं आ रहा कि सरकार ने किसी की भी मानी हो। मन की करती है ये, सिर्फ इस दिखावे में कि वी आर अनप्रेडिक्टेबल। हमारी सरकार को ऐसे ही कोई जान नहीं सकता कि हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं कल को। युवा तो समझ रहा है साथियों, और अब की बार मुश्किल होगा सरकार के लिए भी ये जानना कि युवा किस ओर जाएगा। इतना परेशान कर दिया युवा को, अब तो ये लगने लगा है कि नौकरियां भी मिल जाएं, चाहे बेशक बिना पर्ची बिना खर्ची मिल जाएं, लेकिन युवा अपना वोट जाने किसको देगा। युवा भी अब अनप्रिडिक्टेबल होना चाहते हैं। गिड़गिड़ाने दो नेताओं को वोट बैंक के लिए। तो मांग रख के देख लो साथियों, फिर कुछ समय बाद आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। आपको सिद्ध करना होगा। आपका दुख दर्द ये सरकार नहीं समझेगी तब तक, जब तक इनको वोट बैंक मिलता रहेगा। जाने कैसे इनके पास इतना वोट बैंक चला जाता है, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते पीड़ा को। क्या मन लुभावने वादे करती है ये सरकार। तो वोट की चोट दे सकता है युवा अब की बार। मेरा तो मन ये कहता, पर्सनल व्यू है मेरा ये, कि शायद अगर ये भर्ती कर भी दें किसी तरह से, फिर भी युवा इनके साथ शायद ही जाएगा। दुखी बहुत कर दिया यार युवा, परेशान बहुत कर दिया इन्होंने। कहाँ जाए, कभी पंचकुला जाए, कभी चंडीगढ़ जाए, कभी लोकल अथॉरिटीज से मिले, कहाँ मिले, कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के हाथ में ही नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा साथियों। दुख दर्द तो बहुत है, और साथियों का ही दुख दर्द हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं में से एक साथी हैं जो हमारी तरह हज़ारों टन के दुख, बेरोज़गारी के दुख को झेल रही हैं, लेके बैठे हुए हैं अपने दिमाग पे, अपने सर के ऊपर। तो देखते हैं क्या भर्ती कर पाती है सरकार। इतना
सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं हमारे साथी, इतनी रिक्वेस्ट डालते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को डाल चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्या यही लोकतंत्र है? किसी की तो आवाज़ सुन जानी चाहिए ना। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ तो सुनी जानी चाहिए ना। 2-4 लोगों के सामने आप बस अपनी बातें रख देते हो, जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, कि वही ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। अब खुशी है कि कई सारे यूट्यूब चैनल निकल के सामने आए हैं जो अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बड़ी खुशी की बात है, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं मैं कि आखिरकार वो आवाज़ तो उठा रहे हैं यूथ की। करना भी चाहिए। आप इतने दिनों से अगर टीजीटी को फोकस करते तो शायद ये भर्ती अब तक कंप्लीट हो जाती। मेरे तो वही विचार है अब भी कि शायद ही विधानसभा चुनाव तक कंप्लीट होगी ये भर्ती। फिर भी कुछ यूट्यूबर्स का मानना है कि 26 फरवरी तक हो सकती है। सरकार शायद उनका दिल पिघल जाए, शायद युवा की आंखों में दर्द उनको जो झलक रहा है दिख जाए, शायद ये भर्ती हो जाए, शायद ये भर्ती हो जाए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।